लाहौर की टीम अब तकरीबन फाइनल जीत चुकी है। इन्होंने अच्छी वो नहीं की है, प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, ये सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाब जहांगीर और जनाब लाहौर की टीम ने तकरीबन तारीख रकम कर दी है। आज कज़ाफी स्टेडियम में मुल्तान की टीम 10 मैचेस जीतने के बावजूद PSL 7 को नहीं जीत पा रही और लाहौर की टीम अब तकरीबन फाइनल जीत चुकी है। महज रस्मी कार्रवाई इससे वक्त बाकी है और उस रस्मी कार्रवाई की तरफ भी आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सुपरस्टार मारिया वास्ती, क्रिकेट लेजेंड जावेद मियादाद और कुछ ही देर में हमें फ़हीम खान भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो जावेद भाई के आज के सवाल की तरफ चलते हैं। आज का बड़ा सवाल, कौन इसका जवाब देगा, कौन जावेद भाई का बैट जीतेगा, और फिर जल्दी से फाइनल मैच की तरफ चलते हैं जिसके अब सिर्फ 2 ओवर बाकी हैं और लाहौर की टीम तारीख बदलने के और जीत के बहुत ही करीब है। तो जावेद भाई, सबसे पहले आपका सवाल। जी, आज का सवाल है, ऑस्ट्रेलवी टीम आखिरी बार पाकिस्तान आई तो इसने कितने साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ जीती? ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरी बार पाकिस्तान आई तो इसने कितने साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ जीती? 1 25 साल, 2 10 years 10 साल, 3 19 साल, 4 39 साल। ठीक है, ये हो गया सवाल। स्क्रीन पे भी सबने सवाल नोट कर लिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 1998 में 24 साल पहले जब पाकिस्तान आई थी उसने सीरीज जीती थी। वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कितने साल बाद जीती थी, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने, टेलीफोन लाइंस ओपन है और अब जल्दी से फाइनल मैच की तरफ आ जाते हैं। बड़ा कुछ देर पहले तक बहुत एक्साइटिंग था लेकिन 1-2 विकेटें गिरी तो बिल्कुल वन साइडेड हो गया और ऑलमोस्ट लाहौर की टीम अब तारीख रकम कर चुकी है। तो जावेद भाई, आज टॉस लाहौर ने जीता, ज़ाहिर गुड लक वहीं से लाहौर के साथ आ चुकी थी। टॉस जीतना बड़े मैच में और 180 रन लगा देना, आधा मैच तो आपने वहीं जीत लेते हैं। इन्होंने अच्छी वो नहीं की है, प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग। मुल्तान देखेंगे जब आ गए हैं तो उसके बाद आराम से जा रहे हो आप, तो आपका तो रन रेट और नीचे आता जाता, विकेट जितनी रहती है आराम से खेलते रहते, एक आध विकेट गिरी, जो आ रहा है वो गलत शॉट खेल रहा है। और भाई आपने यूज़ नहीं किए, कभी आप यूज़ नहीं किए, खेले नहीं और वो शॉट आप खेल रहे हैं तो लाजिम बात है कि यानी कि सोच भी नहीं सकता कि सीधी वाली विकेट आएगी, आराम से खेले तो उसको खुद विकेट दी है। और जब विकेट आपकी गिर जाती है ना वनडे में, अगर मैंने जैसे पहले भी बोलता हूँ 4 तो बैट्समैन होते हैं, उसमें से ऊपर के 3 निकल जाए तो करेगा कौन? तो लैक ऑफ और ये अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाहिर है 10 बॉल्स 48 रन, बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो गया। तो लेकिन ना इनके साथ और भी कोच है, सारा कुछ है, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बना के दी ना कि आप कंटिन्यू जीतते जाते एक आप फिर एंड में पता चला कि जो इम्पोर्टेंट मैच होते हैं उसमें आप चले जाते हैं। बिल्कुल। ये भी कह रहे थे कि गैप आया है चंद दिनों का, तो दैट विल आल्सो हैव एन इफेक्ट। देखिए जी, ये तो सारे एक्सक्यूज हाँ जी, बता दिया था मैंने कि थोड़ी देर में आप आने वाले हैं कि मैंने कहा था लाहौर कलंदर आपने नहीं कहा था लाहौर जीत रहा है, प्रेडिक्शन हुई थी, हमने की, बाकी सब मुल्तान सुल्तान पे थे। मैंने पहले बता दिया था एवरी प्लेयर हैज अ डे, मैंने यहाँ पे प्लेयर कहा है लेकिन मिसाल वही है, एक और आउट जी। हम आए हैं तो भाई लाहौर के लिए तो फेवरेट ही होना है। हाँ, शाहीन आफरीदी ने बड़ी शानदार, ये देखिए हमारे एक जैसे कपड़े लाए क्यों मोबाइल 3-4 साल पहले अगर हम पहनते तो, अगर 4-5 साल पहले पहनते तो लाजमी मिलता। अच्छा, फिर मिलता नहीं, एक जमाना था एक जैसे कपड़ों में मोबाइल फोन मिलता था, लेकिन थैंक्स टू जावेद भाई का अनमोल तोहफा। आप जीते हैं, बैट तो ले लें। अरे बैट आपने बस ये जो हमें तोहफा दिया, और मुझे लग रहा है जावेद भाई खुद ये वाला कलर पहनना भूल गया है। वैसे तो है थोड़ा सा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरत लिबास, पाकिस्तान का कौमी लिबास आज हमने और ये जावेद भाई का अपने नाम से मंसूब हुआ लिबास है, तो ये ऑनर है हमारे लिए पहनने की। थैंक यू सो मच जावेद भाई। लाहौर कलंदर जीत रहा है जी, और जीत गया भाई, जीत गया। नहीं, जावेद साहब ने कहा था ना कि कलंदर पहली बार ऐसा हो रहा है जी, कलंदर ही बोला था ना आप 2016 कल आपने मुल्तान सुल्तान कर दिया था जब हमने सूफिया की जमीन से चले गए थे। पहले उसमें जाते हैं, दूसरे तीसरे में नहीं, पहले तो छोड़े ना, आज की यार कल की प्रेडिक्शन दिखाओ यार, यहाँ पर ये थोड़ी सी गहमा गहमी उन्होंने कहा है, उन्होंने हमेशा कहा है ना कि अच्छी क्रिकेट के साथ होते हैं। अब आज अच्छा लाहौर नहीं खेला, वो लाहौर जावेद भाई तो अच्छी क्रिकेट के साथ होते हैं, आप तो हमेशा विनर्स के साथ होते हैं। आपका क्या हुआ? 10 मैच जीते हैं, 10 को छोड़ दे, फिनाले क्या है?
जो किया वो किया, जावेद भाई शुरू से कह रहे हैं जो हो गया सो हो गया। फाइनल कोई बात लाहौर नहीं, फाइनल कोई लाहौर बात ने नहीं। जीता, मुल्तान ने दिल जीत लिए सब। और क्या, कहाँ वैसे से सही बात जीत है। वो 10 मैच जीते हैं लोग तो दिल कहाँ से जीत गए? उन्होंने गुर्दे जीत लिए। कराची किंग्स वाले उनको कोस रहे हैं, इस्लामाबाद वाले कोस रहे हैं, पिशावर ज़ल्मी वाले उन्हें कोस रहे हैं। ये देखे जी, आपने कब लाहौर कलंदर कह दिया था मारिया? भाई मैं तो हूँ ही लाहौर से, अच्छा, ये कब से हुआ? हमेशा से। नहीं, आई वो तो वाज है, लाहौरी। टीम्स यार, ये तो फिर यार टाई हो गए आज फिर। टाई टाई एंड डाई वाला सीन हो गया हमारा। टाई। जावेद भाई, आप कल सूफिया की सरजमीन मुल्तान को सपोर्ट कर बैठे थे, तो ये एक हो गया है। आप दोनों का फैसला करवाने से पहले एक कोई प्रेडिक्शन ले लेंगे ताकि उसका फैसला हो जाए। नहीं, आप बस अब रहने दें, सुपर ओवर प्रेडिक्शन अब रहने नहीं, दें। अब तो टॉस पे फैसला होगा। हाँ, टॉस पे सुपर ओवर और प्रेडिक्शन। दोनों तरफ कहते हैं हेड्स, कि दोनों तरफ हेड्स। एकदम मैंने कहने लगता है वो क्यों कि बोलो जो मायनू मारता है। तो कहते अच्छा, ओ ये लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो कहता सर माई साढ़े मोहल्लेदार है। कहता अच्छा, फिर बंदे की भी गलती हो सकती है। माई साढ़े मोहल्लेदार थे, फिर तो बंदे भाई की भी गलती तो हो हम सकती है। बिल्कुल, तो ये हम तो मोहल्लेदार है ना फिर जावेद भाई। डेविड वीजा ने आज फिर वही किया जो परसों किया था उन्होंने। आखिरी आखिरी 2 ओवर ओवर्स में में 8 बॉलों पे 28 रन बनाए, मैच पलट गए। और ये ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स के नाम। फिर वो आखिरी ओवर भी कर रहे हैं और लग रहा है इस ओवर में विकेट भी ले लेंगे। वही बिल्कुल परसों का रिप्ले हो रहा है। चिल है, वो कह रहे हैं छक्के मारो, चौके मारो, जो करना है करो, ये बॉल खत्म हो ताकि हम लोग सारे के सारे अंदर आए। वेट कर रहे हैं डाइव मारने के चक्कर में। मुझे ऐसा लग रहा है राणा साहब जो है ना, राणा वो साहब आज ने- कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाएंगे। वो कल जब उनका जलवा वीडियो दिखाया था पैगाम- कहीं से। कल उनका वीडियो पैगाम आया था ना, अच्छा। तब उन्होंने उनके वीडियो पैगाम से लग रहा था वो लाहौर के किसी मकामी होटल में बैठे। छुप छुप के दूरबीन हाँ, लगा वो के ऐसा देख लग रहे रहा हैं था। सामने। और आज ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे चादर निकाल के जो है ना वो आएंगे और बोलेंगे, ये कैच है जनाब, ये वही देखें आप वीजा के आखिरी ओवर में कैच क्या जानता है हीरो हिस्ट्री। शाहीन शाह। Well deserving team Lahore Qalandar has won the PSL 7th title. हफीज की वजह से यहाँ तक एक्सपीरियंस पहुंचे। है तो आप कहते हैं ना कि तजुर्बा। ये स्कोर जो था फाइटिंग स्कोर, फाइटिंग और फाइट की। बिल्कुल फाइट की। तो अर्ली ऑन विकेट 2-3 हो तो लाहौर पहले एकदम ही मार ये खा एक्सपीरियंस कर चुका है कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान को 160-70 के करीब स्ट्रगल कर दिया था। 180 उनके लिए बहुत ही जबरदस्त डिफेंडिंग जाता है। टाइटल। मगर जिस तरह बेचारे खेलते हुए आ रहे थे हाँ। एंड में ही हो गया। लाहौर वैसे चुपके से ही ना, हम वी वर फोकस्ड ऑन ऑल द अदर टीम्स, कौन बुरा खेल रहा है, कौन बेहतर खेल रहा है। लाहौर चुपचाप अपना मुझे ऐसा लग रहा है इसमें इस ये मोमेंट होता है कि पे अगर क्रिकेट में एक आप खेल रहे हैं, एक हार भी गए, फिर 2 जीत गए, फिर एक हार गए, तो उसमें आपका जो माइंड होता है ना, वो हमेशा क्रिकेट में होता है हाँ। कि हार ना जाए। सही अब बात। उनको पता होता है कि हारे हुए होते और हैं जो तो जीत भाई, रहे होते हैं तो मुल्तान, वो उसमें ज़रा- ना और जो तो हार इस रहा होता है वो तरीके से बिल्कुल ही- जाता है। बिल्कुल। मगर आप जब जीतते जा रहे होते हैं ना, तो फिर- हम कहते हैं भाई कोई बात नहीं, वो और कोई पूरे नहीं। टूर्नामेंट में मुल्तान को कोई टीम नहीं हरा सकी। 2 मैचेस ही हारे फाइनल समेत, दोनों लाहौर ने हराए। दोनों लाहौर क्या ने होता हराए। है जब आप जीतने जाते हैं ना, आतिशबाजी का नजारा देख सकते हैं जब आप जीतते जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी वीकनेसेस क्या है। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा ही है। खूबसूरत मनाजिर अब स्टेडियम नहीं के कर सकते, खैर बहुत ही जबरदस्त। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त राना फवाद साहब जब ये मोमेंट देख रहे होंगे ना, तो उनके जहन में वो वाला गाना चल रहा होगा, मौला मेरे ले ले मेरी जान। यकीन नहीं आ रहा। कोच कबीर वाली फीलिंग होगी उनकी। और उनकी टीम जो है वो फिलहाल जीत चुकी है बहुत जबरदस्त तरीके से। 2-4 गोद लोगों से उठाया गया है, गोद लिया गया है। हारिस रिजवान से इजहार मोहब्बत। अच्छा रिजवान। 2-4 लोगों से वो पूछ चुके होंगे कि ये हकीकत है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मुझे उठा दो, हिला दो। राणा साहब ने तो वेटर की ड्यूटी लगाई हुई होगी, बेटा देखो बैल बजा देना अगर हम चुटकियां जीत काटो जाएं, मुझे। और अगर हम हार दें तो चेकआउट। ठीक है, ये मुझे deal पहले है। बताना तो फिर पहले मैं बता रहा हूँ, नीचे- तुम ठीक है, बताओ। ऑटो उन्होंने पहले- मैच भी नहीं देखा होगा हाँ। मेरे ख्याल में। अब वो मुसल्ले से उठे होंगे, हाँ। जीत गए, चल या अल्लाह शुक्र है, चलो भाई आज मुसल्ला उठा के अब जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। क्रिकेट बहुत क्वालिटी हुई आज। 7वां सीजन इंतजार किया राणा साहब ने, और राणा साहब 7 फेरे। क्रेडिट गोज टू यू। बाकी प्लेयर्स ने खेला सो खेला, पर प्लेयर्स को हम वहां राणा तक साहब नहीं पहुंचाने खेले, के लिए, उनको भूले नहीं महदूद रखने के लिए, पूरा साल कैंप चलाने के लिए, उन्हें सिलेक्ट करने के लिए आपको जो है ये क्रेडिट जाता है। तो ये विक्ट्री आपकी है, ट्रॉफी आपके पास आ जाएगी इंशाल्लाह। आपका वीडियो पैगाम भी थोड़ी देर में यहाँ पर नशर होने वाला होगा। क्रेडिट इसलिए भी आता कि शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने कैप्टन बनाया। इससे पहले जब भी वो जो भी कैप्टन होते थे नहीं इतने कामयाब हो पाते थे, उनके अपने डिसीजंस भी, अपनी परफॉर्मेंसेस भी। शाहीन शाह अफरीदी ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली वो मिसाल को सही साबित की। बिल्कुल जबरदस्त। तानी अच्छी की। आज के मैच में बड़ा मजे का और बड़ा फ्रेंडली मैच लग रहा था, क्योंकि जब इमरान ताहिर हफीज के हर बॉल कराने के बाद आउट की अपील सेलिब्रेट कर रहे थे, एक बार तो भाग निकले थे वो। एक बार दूसरी बॉल पे वो भाग गए। पहली बॉल पे उन्होंने रिव्यू लिया, बैट पे बॉल दिखाएं जरा अगर कोई है। एलबीडब्ल्यू नहीं हुआ, वो दिखाएंगे बिल्कुल। और दूसरी बॉल पे वो सेलिब्रेट करने निकल गए, तो हफीज ने बुलाया उनको, रिजवान को कह के कि यार मैं बात कर लूं, इधर बुलाया। बोले क्या चाह रहे हो जानी?
बताओ तो सही, मैं चला जाऊं घर, मैं टुर जावा। और उस वक्त हफीज के रन भी ऐसी 40-42 थे, अगर हाँ वो 50 के करीब ही थे वो, लेकिन वो उस वक्त भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो हड्डी बने हुए थे जो ना निगली जा रही थी ना उगली जा रही थी। और वाकई हफीज ने वही काम किया अपनी टीम के लिए कि मुल्तान सुल्तान उन्हें आउट नहीं कर सके। 69 पे आउट हुए। 69 पे आउट। व्हाट अ नंबर। उनके बाद फिर वीजा ने काम कर दिया। एक्सपीरियंस जो है ना एक्सपीरियंस, वो है। एक्सपीरियंस बिल्कुल, वाकई एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो है वो काम आते हैं ऐसे प्रेशर वाले मैच में, बिल्कुल। जहां नए नए लड़के टेंशन खेलता में भी है, विकेट खिलाता भी है ना, बिल्कुल। खेलता फाइनल भी है, है। खिलाता, फिर वन एंड जो है आपका सेफ होता है। एक एंड से मारे जाए, यहाँ से मैं एक एक दो लेता हूँ, वो मारे जाए। ऐसे हफीज ने पता नहीं कितने फाइनल्स खेले होंगे, तो उन्हें मालूम है ये प्रेशर कैसे बिल्डअप करना है। जिन लड़कों का पहला या दूसरा होगा वो इसी टेंशन में होंगे, यार क्या करेंगे और विकेट गिरेंगे। आज जबकि बेहतरीन ओपनर इनके पास मौजूद है फखर जमान, और वो भी कुछ नहीं करते। बड़ा जबरदस्त कैच शाहनवाज धानी ने लिया था उनका शुरू में, ये देखें शायद इसमें अभी टिम आया। डेविड ने तो अपना एक सिग्नेचर बना लिया है कैच का कि छक्का हो रहा होगा, एक खिलाड़ी उन्हें बॉल फेंकेगा और वो कैच करेगा। लाहौर का सबसे बड़ी ये हुई कि ये जीतते गए इन्हें बीच में एक आध मैच हारे नहीं, क्योंकि हारने के बाद ये होता है कि आप वेकअप कॉल होती है। हाँ ये मुल्तान सुल्तान, बिल्कुल मुल्तान सुल्तान के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। क्लासिकल शॉट्स खेले हफीज की जो है वो तो हर आदमी सोचता है कि 30 रन पे देखें आप 3 आउट थे, बहुत सब प्रेशर था, टॉप ऑर्डर पूरा जा चुका था पवेलियन, और हफीज ने देखें सब बड़े कैलकुलेटेड गैप में शॉट्स खेले। हफीज खड़े रहे, अपने फेवरेट शॉट्स खेले, स्वीप उससे बेतहाशा। पूरी टीम को भी तो एक होता है ना कि ऑलराइट दिस पर्सन इज स्टैंडिंग देयर एंड प्लेइंग। ये देखिए, ये अभी हफीज का एक सिग्नेचर शॉट जो है वो आपको नजर आएगा। प्रॉपर क्लियरिंग शॉट्स खेले। गाइस भाई ये वो क्राउड है जिसका मैं आपको बता रहा था ना कि 50 पर क्राउड खचा खच स्टेडियम आज ऐसा भरा है, पैर रखने की, वो कहते हैं तिल धरने की जगह नहीं है आज। टॉस जिस वक्त हुआ उस वक्त इतना शोर हो रहा था कि सवालों की आवाज रिजवान तक नहीं जा पा रही, इतना शोर स्टेडियम में ऐसा ही मौजूद था, ऐसा पैशनेट क्राउड जिंदा दिलाने लाहौर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लाहौर है। लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं, जिन्हें लाहौर नहीं मगर देखा वो जमिया अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बड़ा है। पीसफुली जिन्हें कराची नहीं अच्छा देखा, मरिया ही मैच हुआ, सारा मर भी। टूर्नामेंट जो था लोगों ने एंजॉय किया। मैं वर्ल्ड में लोग एंजॉय कर रहेंगे। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में ये मैच था, और कराची में जिस तरह से पब्लिक आया और जिस तरह डिसिप्लिन दिखलाया, वेल डन। और लोग जावेद भाई आना चाह रहे थे जो खिलाड़ी छोड़ के गए। राशिद खान ने बेतहाशा कोशिश कर ली कि काश उन्हें वीजा मिल जाए, काश उनके लिए अरेंजमेंट्स हो गए, जहाज पहुंच गया। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान आने के लिए इतने सालों के बाद लोग क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन थे। वो खुद आना चाह रहे थे और उनके लिए कोई ऐसे वसाइल नहीं हो पा रहे थे, कुछ नहीं। ये सिलसिला बंद नहीं इस हुआ। मर्तबा ये जो कल हुआ था, परसों परसों जो किया था वही इन्होंने, आज आज वो परसों मेरे ख्याल में इन्होंने जो है इन्होंने वो कुछ रिहर्सल की थी, अब आज जा रहे हैं। अब जो है वो उसका, और अभी थोड़ी देर बाद ट्रॉफी के साथ भी होगा, जब ट्रॉफी मिलेगी तो उसके साथ फिर एक राउंड होता है। आइए जी, लाहौर से कॉलर आ गए, उनसे बात कर लेते हैं। उसामा, अस्सलाम वालेकुम उसामा। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे, खैरियत से? मुबारक हो लाहौर के जीतने की। सर आपको मुबारक हो, आप तो खुद लाहौर से हैं, आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं? लग रहा था लाहौर जीतेगा 7वां सीजन? जी लग तो रहा था पहले से ही, तो माशाल्लाह काफी खुशी हुई है क्योंकि 7 साल बाद वो जीते हैं तो माशाल्लाह जबरदस्त। लेकिन ऐसा तो नहीं पहले से लगने की वजह से आपने कुछ लगा दिया हो? है उसामा, ऐसा तो नहीं है पहले से लगने की वजह से आपने कुछ लगा दिया हो कि लाहौर ही जीतेगा, लगा दो? नहीं हाँ बस फिर सही है, क्योंकि देखिए आप उसामा है और बिन लादेन भी नहीं है जी। तो आज का सवाल जो है वो हो चुका है। बेस्ट ऑफ 3 है, अभी तो एक हारे। हाँ बेस्ट ऑफ 3 है। नहीं पता नहीं है। नहीं बेस्ट ऑफ 3 है। गली क्रिकेट में आया, गली क्रिकेट। उसामा को टेंशन दो, उसामा ने बहुत अरसे टेंशन दी है, अब वक्त है अब हम उसामा को टेंशन दें। अभी तो मैचेस और है ना। बोलिए, आज आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। जी बिल्कुल। तो जवाब देंगे। मैंने किया था उसका जवाब दे दें। क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया की टीम 1998 में आई थी और एक मैच जीती थी मेरे। नहीं वो कितने तो कितने साल बाद वो सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। 98 में आई थी, मैच जीती थी, ये तो है आपने सवाल का हिस्सा बताया था। ये तो मैंने बता दिया। वो जीत कितने साल बाद थी? जल्दी से गूगल करें। 25 साल बाद, 10 साल बाद, 19 साल बाद, बड़ा मुश्किल सवाल तुझसे पूछा। फाइनल है ना आज, फाइनल है ना, फाइनल के हिसाब से आपका जवाब ए बी सी या डी? एक ब्लफ मारे, तुक्का मार दें कोई। ऑप्शन ए बी सी ऑप्शन है जनाब, आपके लिए 4 ऑप्शन है। मैं मालूम है आपने तुक्का ही मारना है। 25 साल, 10 साल, 19 साल या 39 साल, ये 4 ऑप्शन है। 10 साल बाद जीती। चलिए ठीक है, आ गया जनाब। अटक से, ओह माय गॉड, अटक से कॉल आई है जी सफदर साहब की। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। मछली बड़ी जनाब कैसे मिजाज? बस जवेद भाई से बात करनी है जी। करें सुन रहे हैं आपको। जवेद भाई मैं आपका जी बहुत
डाई हार्ड फैन हूँ ये तकरीबन 82 से। माशाल्लाह। मेरी क्रिकेट की इतनी मुझे शौक थी कि आप जब आउट हो जाते मैं क्रिकेट देखना बस बंद कर देता टेलीविजन को। वेरी गुड। तो जब आप रिटायर हो गए तो आपके रिटायरमेंट के बाद तकरीबन मैंने 10 साल क्रिकेट देखी भी नहीं। और जावेद ने ये तो आपने ज्यादती की। हाँ जी, जावेद भाई के 2-3 मुनफरद आलमी रिकॉर्ड है जो मैं आप के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जरूर जरूर कीजिए। एक ही जावेद भाई के फर्स्ट इनिंग से लेकर लास्ट इनिंग तक 50 के एवरेज कभी नीचे नहीं गई। ऐसा दुनिया का कोई बैट्समैन ब्रैडमैन भी नहीं है जिसकी ऐसा मुनफरद रिकॉर्ड हो। अच्छा। और दूसरा मुनफरद रिकॉर्ड ये पहले टेस्ट में सेंचुरी, 50वें में डबल सेंचुरी और 100 टेस्ट में भी 145 रन जावेद भाई ने बनाए थे। ठीक। बड़ी मेहरबानी, आपको तो बड़ा, मुझे नहीं याद था, आपको साधारण याद है माशाल्लाह। आपसे 40 साल पुराने फैन है आपके साथ, बड़ा पड़ा हुआ है। और एक बात जावेद भाई आपके बारे में मैंने साल में पढ़ा था, बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 82 में। तो मुझे याद नहीं किसने लिखा है कि एक दफा आपका फाइनल हो रहा था, बैंकों का फाइनल हो रहा, यानी स्कूल के लेवल का या कॉलेज की लेवल का फाइनल हो रहा था और लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए थे जीतने के लिए। और आपने कप्तान के पास गए कि आप इस खिलाड़ी को कहो कि आउट हो जाए, मैं जाऊंगा। तो वो कप्तान ने उसको कहा आप रन आउट हो जाओ। वो अच्छा। जब रन आउट हो गया आप गए तो 5 बालों पे 17 रन चाहिए थे और आपने 2 बालें साफ की। और वो कह रहे थे, जावेद भाई तो कह रहा था मुझे भेजो, मैं ये कर दूंगा और लास्ट 3 बालों पे आपने छक्के लगाकर वो फाइनल आपने जितवाया था। ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं सफदर साहब। फिलहाल तो आप ये बताइए कि आपका जवाब क्या है जो सवाल ज्यादा देने को। बस सवाल तो मैंने नहीं सुना जी, बस ये जावेद भाई से बस बात करना। बहुत शुक्रिया सफदर साहब, बहुत शुक्रिया। और अजीब सी कहानी है। स्कूल के जमाने का आपका मैच हो रहा था तो आपने रन आउट करा के किसी को ऊपर खुद गए और 3 बॉलों पे 3 छक्के लगाए। आपने कहा कि रन आउट हो जाओ, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं, ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं। प्लानिंग का हिस्सा होती है जो होते हैं, यही है क्रिकेटर्स को ये भी देखना चाहिए। अगर एक आप खेल रहे हैं और ऐसा कोई होता है तो मुझे आउट हो जाऊं क्योंकि आप खड़े रहे। बैट्समैन को हमेशा ये है ना होना चाहिए कि आप सेट खेल रहे हैं, मैं बॉलर हूँ, मुझे कोई फर्क, अपनी विकेट जो है ना आप सेक्रीफाइस। ये माशाल्लाह से अटक से ये कॉलर थे और वैसे अटक के अंदर जो है वो खानदान माशाल्लाह काफी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इनके यहाँ तो टीवी था 82 में, तो वो भी बता रहे थे, तो अमीर होंगे। अटक का दरिया का है ना कि वो 1996 से 2006 तक इन्होंने नहीं देखी क्रिकेट। 96 में रिटायर हुए, फिर 10 साल तक नहीं देखी। बेहतरीन। ये खुशी में शाहीन ने रिजवान को उठा लिया। अच्छा, रिजवान भी इस्तेमाल करने के लिए बेचैन और बेताब खड़े थे। एकदम ऐसे ही होता था, जीते तो होते कोई बंदा था उसको छुप पे ये भी देखो ये। अच्छा, रिजवान ने भी यही कहा नहीं, रिजवान ने जी रोलते गए पर चस बढ़िया है। आए जी डेविड विजे पिछले 2 मैचेस जिताने में इनका बड़ा बुनियादी किरदार। सेलिब्रेशन कैसे होगी? जी पीएसएल जीते, यहाँ पर तो रूह अफ़ज़ा की बोतल खुलेगी। रूह अफ़ज़ा पे सेलिब्रेट होगा आज। हाँ, विजय भी परेशान होगा, ये क्या है मशरूब मशरिक। चल एक ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन जिसका आज इख्तिताम भी होने जा रहा है, जिसका नाम है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून जारी हो सारी है और फिनाले जो है वो फाइनली लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया है, तारीख रकम कर दी। 7वें सीजन के फाइनल में आए पहली मरतबा और ट्रॉफी भी आज ले जा रहे हैं। ट्रॉफी भी बड़ी मजे की ट्रॉफी। जब रमीज राजा साहब आए तो अपनी पूरी स्पीच के बाद, अच्छा माशाल्लाह शेरवानी पहनकर आए, तो ऐसा हो सकता है कि वो इंस्पायर हो अपने लीडर से, प्राइम मिनिस्टर से। शेरवानी जो है ना बड़ी शेरवानी बड़ी, मतलब जब भी कोई शेरवानी पहनकर आता है जहन में पापा 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 या फिर साउंड्स लाइक दिस। खैर, फिर ट्रॉफी ढूंढ रहे थे, ट्रॉफी नहीं मिली। वो लाहौर की सड़कों से स्पोर्ट्स कार के अंदर आई ट्रॉफी बेहतरीन तरीके से। तो वो सड़कें तो शहबाज शरीफ ने बनवाई हैं, ये तो इन्होंने गलत कर दिया। ये बड़े आराम से ये तो फिर बैड सीन हो गया। मतलब अब इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। हाँ, और ये बात मेरे ख्याल में अगर उस्मान गुजार साहब अभी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा
नहीं फिर वो कहेंगे यार लाहौर के लिए जितना काम विजय कर गया है उतना मैं भी कर लूं तो बेहतर होगा। तो कहेंगे रेनोवेशन हमने कराई इसलिए वो जल्दी टाइम पे ट्रॉफी, बस ये ऐसा ही सड़कें पुरानी होती तो पहुंच ही नहीं पाती। पर बहुत ही जबरदस्त रमीज राजा साहब, उन्होंने कहा कि देखो जैसी भी सड़कें थी सुबह निकले रात को पहुंचे ना। रमीज राजा साहब अपने मॉडलिंग की ख्वाहिशात अब पूरी कर रहे हैं। यूज टू है ना क्रिकेटर जितने भी पुराने हम लोग ये इस चीज से गुजरे हुए तो देखते रहे, वर्ल्ड कप भी था, ये भी थे और दूसरे भी हर जगह तो होते, इंडिया में होते थे, जहाँ जहाँ खेलते थे बेस्ट ऑफ 3 तो होते ही थे मैच। तो ये चीजें तो सारी ना, हाँ वर्ल्ड कप जो था वो, और फिर जब हारे भी वो, ये जनाब देखिए मनाजिर, ये इस कार में आ रही है ट्रॉफी, ये लेके आ रही है, ये टाइम पे पहुंचने निकले, ये टकसाली नहीं टकसाली नहीं, ये रमीज राजा, ये रमीज राजा आ गए माशाल्लाह। यार जब मेरा जी करदा मैं लुट जावा क्या हो गया भाई, ये मैच शुरू कर दिया इन्होंने। पीसीबी के एक्टिव चेयरमैन है क्योंकि स्टेडियम ही नहीं पता ये क्या बात हुई। स्टेडियम ये बंदा आला था वैसे, इस बंदे ने जो है वो बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट लिया था ट्रॉफी का, जिसको यही नहीं मालूम डिलीवर कहाँ करना है। लेकिन इनको ये नहीं पता था फ्यूल बहुत महंगा हो गया है, दूसरा कार बाहर की है ना, बंदा भी बाहर का। ये बंदा देसी रखना चाहिए था मेरे ख्याल में। ये जिस स्पॉन्सर का बंदा है इसने अपना ही ड्रिंक पी लिया होगा जितनी स्पीड में। हाँ, जब ओह सीधे रोड पे टेढ़ी गाड़ी चला रहा है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। बड़ी भाई ये तो सड़कें बड़ी अच्छी लग रही हैं। ये खाली कराई सीएम पंजाब ने इसका नोटिस ले लिया है, ये लाहौर की सड़कों के ऊपर कौन इस तरीके से गाड़ी चला रहा है, और उन्होंने ही नोटिस लेके सड़कें खाली कराएंगे ताकि चला सके। ऐसा ही है, ये आ गई जी, चलान नहीं हुआ, गाड़ी आ गई जी, मैं निकला गाड़ी लेके वाला बंदा था। चलान कैसे, रोड सड़क पे आप देखिए दूसरी कोई गाड़ी दूर, कितनी दूर गाड़ियां हैं देखिए। नहीं वो जो 2 गाड़ियां उनमें भी वो भी अपनी लग रही, हाँ वो उनमें कैमरा है। आप देखिए ये शॉट आ रहा है उन्हीं 2 गाड़ियों का है, ये वो कैमरा इसको गाड़ी नहीं चलानी लेकिन कुछ भी कहिए इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर एंडिंग सेरेमनी इन्होंने की है, क्रेडिट जाता है रमीज राजा साहब स्टार्टिंग हो रही है ना। ये नेक्स्ट टाइम आप देखिए, नेक्स्ट टाइम जो है वो और ज्यादा होगा, बिल्कुल क्रेडिट जाता है रमीज राजा साहब के पास, शुरू हो जाएगी। बेहतरीन जबरदस्त गाड़ी चलाना सिखा दे। और एक एक्टिव पीसीबी चेयरमैन लगाने का फायदा बहरहाल हुआ। इससे पहले हम देखते थे 70+ के चेयरमैन होते थे जो बेचारे अपने ऑफिस से निकल ही नहीं पाते थे। रमीज राजा कम से कम आपको नजर आता है डिसीजन लेते हुए नजर। आज कमेंट्री भी की उन्होंने आखिरी 5 ओवर में। 2 सीजन तो उन्हें ज़हरा अब्बास के साथ जो है वो प्रोग्राम करवाया है ना कि भाई आप यहाँ बैठे, आप चिल करें, आप हंसी मजाक वाला प्रोग्राम करें, फिर उसके बाद वो लेकर आएंगे हाँ अब आ जाएं आप पीसीबी के चेयरमैन बनने के लिए। तो वहां पर उनकी जो है वो प्रैक्टिस हुई है चिल होने की। प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आज मुल्तान में नहीं की, लेकिन 3 दिन से प्रैक्टिस में नहीं थे, हार गए। बस जी प्रैक्टिस करेंगे तो तजुर्बा आएगा। एक दिन आएगा कभी ना कभी आएगा, लेकिन मुल्तान सुल्तान का एक दिन आएगा, वो बैड डे होगा, आएंगे दोबारा। और ये बात जावेद भाई से जो है वो मैंने सीखी है, वो हमेशा से ये बताते हैं कि देखो जो गुजर गया वो गुजर गया, आने वाला दिन जो है या जो दिन आ गया है आज का है वो आज की शुरुआत है, पुराने को भूल जाओ। मुल्तान सुल्तान नहीं भूली आज, तो उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ा। 92 वाली न्यूजीलैंड बन गई है। हमारा प्रेडिक्शन स्कोर अभी लिखा था हमने, दिखाओ दोबारा। आज देखिए ये वनडे क्रिकेट में जहां ऊपर से 2-3 विकेटें गिर जाए ना फिर संभलना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद ये 3-4-5 पे जो हो उनका काम है स्टे। अगर 2 विकेट भी जल्दी गिरते हैं ना तो 3rd और 4th को खड़े रहना पड़ेगा। कम से कम उन्होंने 15 ओवर जो है ना खड़े रहे, फिर आपकी फिर दोबारा वही चीज़ आ जाती है कि 2 विकेटें गिर भी गई हैं, डजंट मैटर, आपके पास इतने प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं, मारने वाले हैं, उस वक्त रहेंगे कि 20 ओवर 25 ओवर, तो ओवर खेलना मस्ट है। और 50 ओवर जो ये तो 2020 का, तो 2020 में आप क्या करें, मैं जैसा हूँ तो मैं 1 या 2 बॉल चूज करूँ, आप बॉलिंग कर रहे हैं मुझे, ठीक है, मैंने देखा है कि आप क्या कहाँ कर रहे हैं, समझ आ जाती है। उसके बाद आप 4थी 5वीं तैयार है, उधर ही आएगी उधर आप। यानी कि आप जो हर बॉल पे छक्का चौका लगाने की कोशिश करते हैं वो ना करें, सिंगल्स लें और फिर 1-2 बीच में लगाते हैं। क्या लगता है जो बॉलिंग जैसे बॉल आ रही है तो उसके उस तरह से आपको बैट्समैन को एडजस्ट करना पड़ता है। ये हमारे लड़के नहीं करते ना, क्योंकि ये बेचारे प्रॉपर उससे नहीं आते सीख के। ये ऐसा ही यही वजह है। हमारी जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी नहीं है तो अब तो सीख के आएंगे भी क्या बेचारे। अब हमारी गवर्नमेंट से कितना टाइम लेती है सेटल होने में? हाँ, कितना टाइम ले लेती हैं? उतना टाइम लेती है जब तक अगले इलेक्शन नहीं आ जाते, और अगले इलेक्शन तक यही कहते हैं पुरानी हुकूमत ये करके गई है, ये हमारी हुकूमत जो करती है। रमीज राजा साहब जब आई गए हैं और वो नई नई चीजें कर रहे हैं, जैसे कि एंडिंग सेरेमनी उन्होंने देखी बड़ी जबरदस्त थी, तो ज्यादा क्या लगता है अगले सीजन में, पीएसएल के सीजन 8 में चेयर लीडर्स आ जाएंगे?
हाँ आ जाएगी। मैं मुझे लगता था कि आप कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर करेंगे, जैसे वो सुपर ओवर का इंतजार करते रहे। मुझे पता था चीयर लीडर्स की डिमांड है आपकी। अवामी सवाल है, मतलब नहीं डिस्ट्रैक्शन होगी, सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं ना कुछ लोग, वो लड़कियां बाउंड्री के बाद ढोल बजा ऐसे सेलिब्रेट करने के लिए, भाई चौका लगा छक्का लगा, ये वेरी गुड। म्यूजिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। रमीज राजा साहब बजाते हैं, जब तक रमीज राजा साहब है तब तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ चेयर लीडर्स वो ढोल बजाने वाले आ सकते हैं। तो खैर है, हम तो चेयर लीडिंग की बात कर रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वही आईपीएल वाले कॉपी फेल सकते हैं। हाँ, रशिया हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, लेकिन अभी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि रशियन यहाँ आने शुरू हो गए। उसके लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। अभी यूक्रेन से जंग है, श्रीलंकन आ सकते हैं और ढोल बाजे ताशे वाले। नहीं, ये भी हो सकता है कि जब आपके क्रिकेटर्स बाहर से आ रहे हैं। हफीज ने ना सिर्फ आज बैटिंग की है, आज उनके सबसे खतरनाक बैट्समैन और उनके कैप्टन रिजवान को भी जो है वो ये टर्निंग ये देखिए फखर जमान, और ये बहुत स्लो पर अब टर्न हुआ है, वापस गए, ये मसूद गए, वापस आ सकते थे शान। टर्निंग पॉइंट यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट था। और ये जो हफीज ने कारनामा कर दिया था उसके बाद, हफीज ने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट शुरू में ली है, देखो रिजवान के बाद ये तो चला। और ये भी कैच बहुत जबरदस्त था फखर जमान का। आज आए थे, ये जीतने के इरादे से आए थे। फखर बैटिंग में आउट होगा, लेकिन फील्ड में इन्होंने पूरी जान मारी। तो आज प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो हफीज होंगे, होने चाहिए, क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी की है और बैटिंग भी जो है उन्होंने बहुत ही जबरदस्त की। तो आज प्लेयर ऑफ द मैच हफीज हो सकते हैं। और ये देखें, ये बाउंड्रीज पे कैचेस बड़े जबरदस्त। ये टिम डेविड का है, ये सिग्नेचर कैच है, आज भी हुआ है ये टिम डेविड ने अपने नाम कर लिया ये वाला कैच। यार अगर वो है आपके पास तो दिखाई देना, टिम डेविड ने जो आज कैच किया है। शाहीन आफरीदी ने आखिर में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, बहुत खूब। खुशदिल आज दिल खुश नहीं कर सके, ये बड़ा गलत खेल क्या हुआ, अपनी गलत सामने की बॉल पता नहीं कहां इतने गलत खेलने के जो मारने का टाइम भी नहीं था वो। आप अगर PSL 7 को देखें तो शाहीन आफरीदी ने ज्यादातर विकेट्स टेल एंडर्स की ही ली है, जबकि शाहीन आफरीदी वो बॉलर है जो कि इंटरनेशनल खेलने के लिए जब जाते हैं तो पहले या दूसरे ओवर में अपने कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस बार PSL उनके लिए इतना खास नहीं रहा, क्योंकि हो सकता है वजह वो ये जो जावेद भाई हमेशा कहते हैं कि जब आप अच्छे बॉलर को कप्तान बना दोगे तो वो कैप्टनसी पे ज्यादा ध्यान देगा, अपनी बॉलिंग पे कम, तो वो टेल एंडर्स ही उड़ा रहे हैं। क्यों जावेद भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही वजह हो सकती है। इतना आसान नहीं होता। और मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि जो आपका की बॉलर जो है अब उसे कोई कप्तान बनाने, वो अंडर प्रेशर आएगा, ऐसे मैच होंगे, मैच की प्लानिंग करेगा, अपनी बॉलिंग भी करेगा, वो अपनी भी बॉलिंग भूल जाता है। ये है वो थोड़ा सा ये जो बहुत जबरदस्त कैच था टिम डेविड, ये शान मसूद ने पूरी मेहनत किया। टिम डेविड ने तो सिर्फ हल्वा कैच पकड़ा, टिम डेविड अपनी पोजीशन पे खड़े थे, उन्होंने कहा ये कैच मेरा वाला है, ऐसे उसने ऊपर फेंक दिया था। इसका नाम ही टिम डेविड का कैच रख देना चाहिए। ये कैच जो है वाकई उनसे मंसूब कर दिया जाए, क्योंकि PSL 7 में सबसे पहला कैच भी इन्होंने ही किया था ये वाला, और वो कोई दूसरा खिलाड़ी भी नहीं था उसमें, खुद ही इन्होंने बॉल को फेंका अंदर और खुद आके कैच किया। तो ये वाकई ये 3-4 ऐसी चीजें हुई हैं कि जो अनबिलीवेबल। और इस तरह के कैचेस से पाकिस्तानियों को भी सीखने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान की लड़कियां, उनका भी अपना फील्डिंग स्टैंडर्ड इसमें हाई है। बिल्कुल, ये दोबारा देखें, ये ये देखिए, अब आप देखें ना कि वो मालूम था मेन चीज है ना, मौजूद है तो मैं थ्रो कर दूं, हाजिर दिमाग। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हाजिर दिमाग आप है ना तो फिर इस तरह से आप कर रहे होते, वरना आप चले जाते हैं पीछे, पता हो जाता हो तो अगर खुद हीरो बनने के चक्कर में पड़ते तो पहले अगर जो भी बाउंड्री लाइन पर ऐसी जगह खड़ा हो, वो मेक श्योर उसको पता होना चाहिए कि मैं कितना दूर हूँ रोप से, यानी कि जहाँ भी ये मैनेज कर सके फिर वो, ताकि आपको पता अगर आ रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर है ना 1 फुट या बस वो है, तो आप उसी हिसाब से इतना एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आए ऑन द बॉल है तो आप भागते हुए बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रहे हैं, पता होना चाहिए कि आर यू ऑन द लाइन या 1 फुट आगे। कॉलर है जी कराची से, आपको फिर है ना वहीं से है ना जंप मार के भी करना पड़ता है। ठीक है, सरवत साहिबा जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम सरवत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। जावेद भाई से थोड़ी सी बात करनी थी, और ये बताएं सवाल मैंने आपको देखा नहीं, क्या सवाल था? आप जावेद भाई से बात कीजिए, फिर सवाल भी कर लेते हैं आपसे। कीजिए बोलिए, मैं सुनता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई माइंड नहीं कीजिएगा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया था। आप तो मतलब जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी वेबन नीचे अब तक कुछ अर्से पहले तक खेल रहे थे, आप तो माशाल्लाह इतने एक्टिव बच्चे हैं। अब आप आज हमसे जुदा हो जाएंगे, मतलब इस प्रोग्राम आपका नहीं आएगा, तो आपको कैरियर को इमरान खान ने अपनी कैरियर को खत्म कर दिया। आप कब तक क्रिकेट खेल सकते थे, आप इतनी जल्दी रिटायर्ड हो गए, ओके जी, क्यों? हाँ नहीं, इसका जवाब ऑनर ले लेंगे आप, इनसे सवाल का जवाब सरवर साहब आप दीजिए और फिर टेलीविजन पे इसका जवाब। नहीं, अभी वो अंडर 19 खेलने के लिए तैयार है। टीम के हारने का दुख हुआ, इसकी दुआई की थी, इसने सारे मैच जीते और नसीब देखें वो हार गया, बस है तो सब पाकिस्तान की टीम। भाई ये आपने प्रोग्राम नहीं देखा ना हमारा, मैंने तो कहा था लाहौर जीतेगा।
चलिए सवाल जरा सुन लो। ऑस्ट्रेलिया मैंने कहा था बिल्कुल, लेकिन कल आपने फिर चेंज कर दिया था। आप कह दिया करें हम मैच नहीं कराएंगे। बटन दब गया तो दब गया। सवाल कर लें सरवा साहब, ऑस्ट्रेलिया टीम आखिरी बार 1998 में जब पाकिस्तान आई थी, उसने टेस्ट सीरीज जीती, तो वो कितने साल बाद ऑस्ट्रेलिया को वो जीत मिली थी पाकिस्तान में? 25 साल बाद, 10 साल बाद, 19 साल बाद या 39 साल बाद? जी 39 साल बाद। जी सरवा साहब, 25 साल बाद, 10 साल बाद, 19 साल बाद? आपका सवाल नहीं समझ में नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया ने मैच कब जीता, कितने साल बाद जीता? पाकिस्तान बस आप ऐसा करें, आप इस सवाल को छोड़ें सरवा साहिबा, आप अपने सवाल का जवाब जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पे सुनिए, जो जावेद भाई साहब ने सवाल किया है। कह रही है कि खान साहब ने आपका करियर कुछ खत्म कर दिया। खान साहब तो 1992 में रिटायर हो गए थे, आप 96 में रिटायर हुए, तो उसमें खान साहब का तो कोई किरदार। हाँ, वो ये कह रही है खान साहब ने आपका कैरियर जो है वो बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकते थे, बहुत देर तक शुरू में। नहीं, जवाब अभी नहीं है, जवाब वक्फे के बाद आपसे जो है वो देना है। सवाल इनका आ गया है। नाज़रीन, लेंगे एक छोटा सा वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। और जनाब PSL का फाइनल तो अपने इख्तिताम को पहुंच गया, लेकिन आज 27 फरवरी और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। और सरप्राइज, हाँ सरप्राइज डे, यौम सरप्राइज आज हमने जो है वो मनाया है, और बड़ी धूम धाम जोश और खरोश से मनाया है। PSL 7 का फाइनल भी आज ही करवा दिया। तीसरा सरप्राइज डे आज, तीसरा सरप्राइज डे है आज। समझ लीजिए सरप्राइज डे के बाद जो है कोविड आ गया, उसने कहा बस अब जो हो गया है ना इंडिया के साथ, बाकी मैं संभाल लूंगा, आप रहने दो, अब मैं संभाल लूंगा। खैर, बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज डे। और एक हमारे पास इसका AV भी मौजूद है, बिल्कुल वो भी देख लेते हैं कि क्या खोया क्या पाया अभिनंदन ने। अभिनंदन और पाकिस्तान ने बहुत कुछ पाया वो सब दिखाते हैं क्या क्या पाकिस्तान ने तो जी मतलब उर्दू वाला भी पाया, पंजाबी वाला भी पाया। आओ जी, अब से पाया। एक बार बालाकोट स्ट्राइक उन्होंने मीडिया पे उन्होंने शो की थी कि वो आए, उन्होंने शॉट किया, जो क्योंकि हमारे कुछ जहाज ही कुछ दरख्त ही थे जो उसके बाद एक कौवा भी जख्मी हुआ, एक कौवा भी उसमें शामिल था। और ये नीचे उनका एक हेडक्वार्टर्स है जहाँ पे उनकी सारी कमांड बैठी हुई थी, जो अक्रॉस द बॉर्डर हमने उनको लॉक कर लिया हुआ था। दो वी डिड नॉट अटैक ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट, बट भी उनके थोड़ा सा फासले पे हमने उनके गिरा के बताया कि यू आर अंडर आर आर्म्स एंड एड्स। और अभिनंदन साहब के पास से क्या क्या मिला? विंग कमांडर अभिनंदन जो बहुत बड़े हीरो बनकर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो किस तरह से वो जीरो होकर गए? एग्जैक्टली ये फ्लाइंग कवरऑल है, साथ में उनका जी सूट मौजूद है, जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं कि एक जहाज़ में कॉकपिट में जाने के लिए। उसके साथ जो बेसिक अशे ज़रूरियात जो कॉकपिट के अंदर मौजूद होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट, अब फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पायलट, अगर कुछ देर के लिए अगर पायलट को कहीं पे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ जाए तो ये सामान मौजूद होता है। ये सारा सामान असली हालत में यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, और ये उस वक्त इस्तेमाल के काबिल था? क्योंकि उस वक्त कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि ये तो वो एक्सपायर्ड सामान लेकर घूम रहे थे। एग्जैक्टली जब बाद में तहकीकात की गई और चीज़ें देखी गई और खोली गई तो ये पता चला कि ये 2016 से एक्सपायर्ड है, जो उनकी अनप्रोफेशनलिज्म का सबूत है कि ये इतनी अनप्रोफेशनल एयरफोर्स हैं कि उनके पास पायलट के पास सामान भी एक्सपायर्ड था। वाह जी वाह, बेहतरीन। तो अरनाब साहब, आप हमारी तरफ से अरनाब की रिप्रेजेंटेटिव आप थे ना, वहां से अरनाब गोस्वामी था, यहाँ से अरनाब जहांगीर हमारी तरफ से गए। तो आप ये बताइए, जो जी सूट इनका था ये वॉश करा लिया था? क्योंकि छोड़ के जाने वाली चीजों में हमने सुना है कीमियाई खाद भी थी। ये सब चीजें वॉश हो गई। आप देखिए, जो हथियार ये लेकर आए थे पाकिस्तानी सरजमीन पर हमला करने, वो सब के सब एक्सपायर थे। वो ये गिरा हुआ, हाँ ये देखिए, ये तो गिरा हुआ बेचारा MiG-21। अच्छा, इस जो हीरो थे इनके स्क्वाड्रन लीडर नुमान अली और हसन सिद्दीकी, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए, उनको जरूर खिलाजी तहसीन, क्योंकि उन्होंने ये MiG-21 को गिराया। ऐसा ही है, पाकिस्तान एयरफोर्स, लोगों ने पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेज हैं उन सबका ये कारनामा था। और चाय किसने बनाई थी? इस शख्स को पकड़ा गया जिसने भी चाय बनाई थी। मैं कहता हूँ सबसे आला, और जिस बंदे ने इस चाय का बिल बनाया है वो तो मैं कहता हूँ फैसलाबाद रेजिमेंट से होगा, जो बंदा ये बिल बना के गया है कि जी 1 कप टी पेड, प्राइस में लिखा हुआ है जी MiG-21। तो ये मैं 100% ये जो एजाज हासिल है फैसलाबादियों को हासिल है, कंफर्म वहां से होगा। दुनिया की महंगी तरीन चाय होगी, लाखों डॉलर की एक्सपायर जहाज, एक्सपायर असला, ये देखे मैं आपको बता सकता था इसका रीजन कि ये हुआ क्यों है, बट आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू। प्लीज टेल। आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू। नो आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू, क्योंकि अगर आपको याद हो जब उन्हें पकड़ा गया था, हर सवाल का जवाब ये था आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस। आर यू मैरिड? आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू।
Do you have kids? But I will tell you everything. But what about tea? The tea is fantastic. That I can tell you. जावेद भाई इस पे कुछ मेरे ख्याल से राय देना चाह रहे हैं? किसका? नहीं बड़ा हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन्फोर्समेंट जो एजेंसी और जो है वन ऑफ द बेस्ट है। हमने दूसरी जगह देखा है ना जा के रहे, मगर माशाल्लाह आर्मी नेवी जज्बा इतना है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। यूक्रेन का हाल देख लेना, आसरों पे अगर जिंदा रहते तो क्या होता? मैं तो सारा अंदर घूम घाम के भी है ना जाते हैं ये जाते हैं। इसी वजह से तो इंडियन तपते हैं आपसे वो इसी वजह से तो जो है वो बेचारा मोदी जो है, अब उसको हम क्या कसूरवार ठहराएं? आपने कोई कसर उसकी चाय की दुकान थी। मोदी को जितनी मेरे से आती होगी ना, मैं यही तो कह रहा हूं, तलवार दिखलाई पता नहीं क्या क्या दिखलाई, तपता है वो बंदा आपसे खुल के। और दो टोक असल में जावेद भाई आपने उस पे जो किया हुआ है, और भी तपते बिल्कुल। एक बाल ठाकरे वो चला गया है, अब जो है वो मोदी जो है बाल ठाकरे मैं मिला हूँ, हाँ बिल्कुल, घर पे बुलाया ये वो कहता है यार ये तो पॉलिटिक्स से चलता है, पॉलिटिक्स की वजह से कहता है आप देखो उसकी बीवी बच्चे सारे वो बॉम्बे का पूरी स्ट्रीट है ना वो थी, और फिर दोनों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल की थी, और उसने सही की। कोई पाकिस्तान के बारे में ये वो कुछ नहीं रहा, नहीं उसे पता था ना बराबर में जावेद मियादाद बैठे पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना है, और ये जावेद भाई ने बैट इस स्टाइल में उठाना है, और जो कहना है वो हमें मालूम था लेकिन हम कह नहीं सकते। नहीं मैं गया था उस चैनल के, उसने बुलाया था, उन्होंने कोई 9 प्रोग्राम किए थे, 15 दिन आप गालिबन वहां 15 ऐसे है ना किए थे हर शहर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जाते थे वहाँ पर रात को है ना पूरा वो होता था, मैं होता था, फिर है ना वहाँ के कोई शायर होते थे, ये होते कोई बड़े जितने भी होते थे उनको भी बुलाते, और पब्लिक आती थी, फिर क्वेश्चन आंसर होते थे, फिर वो है ना गाने और ये वो सारी चीज़। फिर उसके अलावा कोई ना कोई है ना एक बैट का होता था कि जो भी इसको है ना बैट को है ना वो तो कोई बताता, फिर उसके घर हम जाते थे। देन आई यूज्ड टू गिव द यू नो बैट, वो बेचारे है ना कोई सुवेनियर लाएंगे ना, तो बड़ा अच्छा बना था, जबरदस्त। अच्छा जावेद भाई मेरे ख्याल में लूजिंग कैप्टन जो है मोहम्मद हफीज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया 35 लाख। अरे कौन है भाई ये? एम्पायर ऑफ द टूर्नामेंट, ये नया इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, नया अवार्ड। पार्क व्यू सिटी वालों ने एम्पायर खरीद लिया 35 लाख। अच्छा ये तोहफा है? अच्छा खासा महंगा तोहफा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना महंगा तोहफा नहीं लेते, वो खजाने में जो है वो जमा करते। जब हम बाहर किसी मुल्क में जाके बिरयानी देखते हैं तो वो हमें जंक में नहीं कॉन्टिनेंटल में कॉर्नर में मिलती है जी, कॉन्टिनेंटल फूड बिरयानी। यहाँ हमें जंक में भरी हुई मिलेगी, स्पेशलिटी शेफ स्पेशल टिक्का बिरयानी, बारबेक्यू बिरयानी, ओ खतरनाक बिरयानी। ऐसे ऐसे उसके आ गए हैं ना, किस किस किस्म की बिरयानी आ चुकी है। अच्छा एक कोई ऐसे शख्स था जिसको मैं कहता हूँ वो फौरन माफी मांग ले, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो पता नहीं कोई फर्द जुर्म भी आयद हो सकता है। उसने स्ट्रॉबेरियानी बनाई है, हाँ स्ट्रॉबेरियानी बना के वो कह रहा है टुडे आई मेड स्ट्रॉबेरी प्लस बिरयानी एंड आई कॉल इट स्ट्रॉबेरियानी। मैं भाईजान आप सजा हो सकती है मतलब कुछ भी में, हाँ तो ऐसी चीजें हो रही है। एक्चुअली गुस्सा कोई पता नहीं खाने के बाद केक्स के ऊपर आप देखें ना गुलाब जामुन लगे आ रहे हैं, वो उसके बाद सीधा ही जाना मीठा अजीब और गरीब सी चीज हो जाएगी। ये तो बहुत। तो जनाब जावेद भाई आपको ये हमारी ट्रांसमिशन चूंकि आज आखिरी ट्रांसमिशन है, इस पर भी आपके कुछ व्यूज ने, कैसा लगा आपको ये पूरा महीना? बड़ा जबरदस्त लगा माशाल्लाह, सबसे बड़ी अच्छी थी, फ्री टॉकिंग हो रही, बात हो रही, सारी चीज़ सारे एंजॉय कर रहे हैं। मैं बल्कि हमने सारी हर तरह से मैंने तो बात की है, बिल्कुल क्रिकेट भी की, दूसरी भी थी, क्राउड भी की, हम जहाँ गए थे ये वो, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट माशाल्लाह अभी तक। लेकिन हम आपको जाने नहीं दे रहे, अभी ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज आएगी, उसमें भी कुछ ना कुछ सोच कर जरा कुछ डिजाइन करेंगे, बना के लाएंगे। फिर आगे T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है सितंबर अक्टूबर में, सारी क्रिकेट इनसे निकाल ली है, तंग करते रहेंगे आपको हम। आज का क्वेश्चन उसका जवाब आ गया? हाँ जी ये जनाब मुश्किल सवाल था आज का जरा। अच्छा जी ओके जी, आपका सवाल आज का था जावेद भाई, ऑस्ट्रेलवी टीम आखिरी बार पाकिस्तान आई तो उसने कितने साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीती थी? जिसका सही जवाब है 39 ईयर्स के बाद जीती थी। और सही जवाब सोशल मीडिया से आया है, किन्होंने दिया है जी? रेहान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बैट रेहान साहब के पास जाता है जावेद भाई, फाइनल का बैट सबसे कीमती बैट यही होगा ट्रांसमिशन का। रेहान साहब आपने जीत लिया, और सबसे मुश्किल
सवाल करूं, क्योंकि ये सवाल वाकई सबसे मुश्किल था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको रियान साहब, हमारी सबकी टीम की तरफ से। जावेद भाई, ये टीम के मेंबर जो कि पसे कैमरा रहे, ये कैमरा पे जो है वो नहीं आ सके, तो ये भी इनके बगैर इस ट्रांसमिशन का मुकम्मल होना मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं था। पीसीआर टीम में मौजूद है ऑडियो इंजीनियर अशरफ, तहसीन, मिनहाज, सीआरई हैं यासीन, मुस्तफा कमाल, शकील, वीएमडी हैं जिब्रान अब्बासी और दानिश सिद्दीकी। अच्छा, ऑडियो इंजीनियर जीशान भी हैं जो कि हमेशा मेरी आईएफबी के साथ खेलते रहे हैं। खेल का जुनून की टीम में मौजूद हैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर हाफिज मोहम्मद तलाल, प्रोड्यूसर हैं हसनैन खान जो कि सामने बैठे हुए भी मुस्कुरा रहे हैं, प्रोड्यूसर कंटेंट है रेहान बशीर जो कि कान में नासूर बने हुए हैं अभी भी। अदर यूजर्स हैं शहरियार शाहिद, सैयद अजहर, फराज खान, कोऑर्डिनेटर हैं हमारे मोहम्मद अली सिद्दीकी, शाहब सलीम, फैजान शाह और बुशरा अकरम, क्रिएटिव और वीडियो एडिटर हैं एम उमैर खान, आकिफ बशीर, कामरान शाहिद और हमें बेहतरीन जबरदस्त कॉफी पिलाते हैं। नाम हकीम है और भी दो तीन जो लोग बशारत भी है, बहुत सारे फराज जो कि सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ से अक्सर रोज वही फराज वही मौजूद है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, हम भी यहाँ मौजूद हैं। पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बोल न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया, बोल एंटरटेनमेंट का, बोल नेटवर्क का, दिल से हुई है, सारी चीजें दिल से हुई है। पूरी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब प्लान किया और मुस्तकबिल में भी ये सब हम आपको आपके लिए प्लान करते रहेंगे करीब इंशाल्लाह। सर्फ एक्सेल का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। चलें जनाब, इजाजत दीजिए, कल आपसे 11 बजे बस बहुत हो गया में मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह। बस बहुत सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।